अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम चूँकि एक मज़ाहिया नौइयत का प्रोग्राम है जिसमें हम बहुत से मेहमानों को ख़ुद से बुलाते हैं और बहुत से मेहमान आपकी फरमाइश के नतीजे में यहाँ तक पहुँचते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बहुत सी फरमाइशें हमारे पास पाइल अप हो रही थीं, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक है जो इस मुल्क के किसी भी शख्स को लेकर तनकीद का निशाना बना सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है और बिला तफरीक और अक्सर बिला जवाज़ भी। वो शख्स कौन है, कैसा है और ऐसा क्यों करता है, आइए उसी से पूछते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एतराज़ वारिस। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक गर्दी। आपने देखा कितना घटिया इंटरव्यू दिया इसने मेरे बारे में, और ना इसको शो करना आता है। और दूसरी बात ये, आपका दुपट्टा कहाँ है? सॉरी, मैं आपके शो में सवालों के जवाब नहीं दे सकता। आपका दुपट्टा कहाँ है? आपको पता है ना, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। आपने फिर भी दुपट्टा नहीं पहना, आप नंगे सर शो करने आ गए। हु गेव यू दैट राइट? आपको किसने इजाज़त दी? क्यों? डॉक्टर साहब, आपने आते ही बिला जवाज़ एतराज़ात शुरू कर दिए हैं। रुक जाइए, मैंने आपको इसीलिए दावत दी है कि ये जो एतराज़ हैं आप क्यों करते हैं? आप डॉक्टर हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री की तरफ कैसे आ गए? जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। भाई, ये किस किस्म का फसाद है? एक्चुअली मोहम्मद अली ख़ान, मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। आप एक पैथोलॉजिस्ट हैं तो आप किसी लैब वगैरह के साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मैं प्रैक्टिस करता था बेटे, मैं प्रैक्टिस करता था। आप क्या समझते हैं? प्रैक्टिस नहीं की? मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत। लेकिन जब मैंने पैथोलॉजी की तालीम मुकम्मल की तो बाद में मुझे पता चला इसमें तो खून टेस्ट करते हैं। खून, ओह माय गॉड, नो नो वे। खून देख के मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। यार, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर खून नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? मैंने उसे कहा कि मैं जो खून देख के चक्कर आते हैं मैं नहीं देख सकता। इवन मैं तो बकरा ईद पे बकरा भी प्लास्टिक का कुर्बान करता हूँ। खून मैं नहीं देख सकता। नो नो बेटे, नो। और डॉक्टर साहब, ये खून क्या होता है? खून होता है। एक्चुअली आई लव हिंदी मूवीज ना, दैट्स व्हाई मेरी ज़बान में आ जाता है। मैं क्या करूं, मेरे कंट्रोल खुद पे भी नहीं है। अच्छा, चले, आप बता रहे थे कि आपने पैथोलॉजी पढ़ी लेकिन आप खून से डरते थे या आपको चक्कर आते थे। फिर आपने क्या किया? फिर क्या किया आपने? मैंने उसे कहा कि प्लीज़ आप मुझे खून मत टेस्ट करवाया कीजिए, प्लीज़। नो नो वे, नो। लेकिन शुक्र है उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। आपकी जो लैब थी उसके अंदर उन्होंने, डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट कर ली? उन्होंने कहा चलें खून छोड़ें, आप पेशाब टेस्ट कर लिया करें। मैं राज़ी हो गया, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि छोटी छोटी बॉटल्स में पेशाब के सैंपल आते थे, यूरिन के सैंपल्स, वो मैं चेक करता था। इतने में देखा एक दिन एक बहुत बड़ा ड्रम आया, नीला तेज़ाब का ड्रम। मैंने कहा इसमें तेज़ाब है, तेज़ाब का लैब में क्या काम है? सॉरी, आई डोंट अलाउ। नो। तो वो तेजाब किस चीज, वो तेजाब किसके लिए था? तेज़ाब नहीं था, उसके अंदर पेशाब था। कंटेनर में पेशाब? हाँ, नीला ड्रम था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ड्रम था। उसमें पेशाब था, उसके ऊपर एक चिट लगी हुई थी। क्या लिखा था उसके? पेशेंट का नाम लिखा हुआ था। कौन था पेशेंट? चाहत अली खान। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब, यूरिन सैंपल थोड़ा सा ही होता है, ये इतने बड़े ड्रम के अंदर कोई सैंपल क्यों भेजेगा? चाहत अली खान का 40 साल का टेस्ट था इकट्ठा। चाहत फतेह अली खान 40 साल से जमा किए हुए पेशाब का टेस्ट क्यों करवाना चाह रहे थे? पेशाब के सैंपल्स तो जाया हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्यों 40 साल का सैंपल क्यों भेजा उन्होंने? एक्चुअली चाहत टेस्ट करवाना चाह रहे थे कि उनका छोटा पेशाब बड़ा क्यों नहीं हो रहा। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ जब मैंने उसका ढक्कन खोला, ओह माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन यू, आई कांट, सॉरी। बताएं ना डॉक्टर साहब, बता दें क्या मसला है। आई कांट। एक भपका आया बायोगैस का, ओह माय गॉड। उसके बाद मुझे चक्कर आए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने पैथोलॉजी छोड़ के, डॉक्टरी छोड़ के मीडिया का रुख क्यों किया? ये सवाल था। ये अंदर अपनी कहानियां सुनाई जा रहे हैं आप। आपको ये होना चाहिए बेटे, आपका सवाल ये होना चाहिए कि वो बचा हुआ सैंपल कहाँ गया। फेंका तो नहीं ना? फेंका तो नहीं? वो बचा हुआ सैंपल कहाँ गया? वो बचा हुआ सैंपल आज भी मैं यूज कर रहा हूँ। किस में? अपनी गाड़ी में पेट्रोल के साथ मिला के। यार डॉक्टर साहब, आपने पैथोलॉजी क्यों छोड़ी? आप मीडिया की तरफ क्यों आए? एक्चुअली पैथोलॉजी मैंने इसलिए छोड़ी
कि जब इतने बड़े आर्टिस्ट का भपका मैंने फील किया, आधा आर्टिस्ट मैं भी हो गया। आप ये कह रहे हैं कि चाहत फ़तेह अली खान के सैंपल, यूरिन सैंपल का जब भपका आपके नाक में पड़ा, उसके बाद से आप आर्टिस्ट बन गए, खुद भी आर्टिस्ट बन गए हाँ। और आपने आके लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। नो, शुरू में तो मैंने बहुत सारी बटरिंग की, लाइक किसी भी आर्टिस्ट को उसकी तारीफ कर देता था, लाइक जैसे आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, माशाल्लाह, क्या कमाल की एक्टिंग है आपकी, क्या कमाल की डायलॉग डिलीवरी है, कितनी प्यारी लगती हैं आप जब स्क्रीन पे आती हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एतराज़ वारिस जब चीखता है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। अच्छा, इतनी बटरिंग करते थे आप? बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा तो मैं किसी सेट पे चला गया, मैंने हीरोइन को देखा, मैंने तारीफ पे तारीफ की, मैंने इतनी तारीफ की कि डायरेक्टर ने आके बोला, बेवकूफ़, ये डमी है, मुजस्समा है, बेजान है। मैंने क्यों उनकी आपने तारीफ कर दी? हाँ। यार डॉक्टर साहब, एक तरफ आप इतनी बटरिंग करते थे, लोगों की बिला वजह तारीफ करते थे जो वो शायद डिजर्व भी ना करते हो, और एक आपका ये वाला रूप है जिसके अंदर आप हर बंदे को लताड़े चले जा रहे हैं, लताड़े चले जा रहे हैं। ये क्या तजाद है? तारीफें मैंने बहुत की तारीफें, लेकिन कुछ नहीं मिलता, नॉर्मल होता है। 100 बंदे अगर तारीफें कर रहे हैं, कोई एक बंदा अगर क्रिटिक कर दे, सारे उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, उसको टेंशन मिलती है। मैंने ये सीखा। इसकी मिसाल हैज़ी आपको सिर्फ ये दे सकता है कि आप एक बाज़ार में जाएं, एक बाज़ार में आप गंदी गाली दें, आप देखें सब आपको नोटिस करेंगे, मुड़ मुड़ के यूँ करेंगे, हाँ ये कौन है ये। डॉक्टर साहब, ये अभी आपने अपने लिए हैज़ी का वर्ड यूज़ किया, ये नाम, इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग बहुत गंदा है, बहुत गंदा दिमाग है आपका। सॉरी टू से बेटा, नो, आप बहुत गंदे हैं ज़हनी तौर पे। मुझे तो हैज़ा हुआ था, तब मैंने अपना नाम हैज़ी रखा। ओह, आप गलत सोच रहे हैं। हाँ, मुझे लगा जैसे आप गलत सोच रहे हैं, उर्दू में एक प्लीज। और भी। आप गलत सोच रहे हैं। नो वे यार। ये डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये सेलिब्रिटीज ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उनके पीछे हाथ कुछ धो नहीं के? बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। नहीं, फिर भी क्या बिगाड़ा है कि कभी आप आसिम अजहर के पीछे पड़ जाते हैं, कभी आप वो सहर हाशमी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी आपने आयमा बेग की जो है किट सहर लगाई हाशमी होती का मैं है। आपको बताऊं, सहर हाशमी की जो मैंने बात कही थी वो बिला जवाज नहीं थी, उसके पीछे एक मकसद था। आपने देख रही उसकी ड्रेसिंग कैसी ऑब्सीन थी, इतना बड़ा उसने बैकलेस नेक वो पहना हुआ था, सब नजर आ रहा था। आपने मुझे कभी देखा है ऐसा कपड़ा पहनते हुए? हालांकि मेरा दिल होता है लेकिन मैं नहीं पहन सकता। सहर हाशमी, आपने बहुत गलत किया बेटा, आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। आप पाकिस्तान की इमरान हाशमी बनने की कोशिश कर रही थी। नो। और ये सहर हाशमी के आप हग्स के भी बड़ा खिलाफ हैं? हाँ, मैं खिलाफ हूँ। जो चीज़ें गलत होगी मैं उसके बारे में बोलूँगा। प्लीज़ आप मेरा हाथ मत रोकें। नो, हग्स करना कोई बुरी बात नहीं है, हकते तो हम सब हैं, मैं खुद हकता हूँ। नो, बट ऐसे नहीं। नो वे। हग्स करने को हगना नहीं कहते। अच्छा, ये दूसरा वाला है, सॉरी, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं तो करूँगा, तनकीद करूँगा। नो, मेरी बात सुनिए डॉक्टर सहर साहब, हाशमी, आप इंडस्ट्री छोड़ दें। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, एक सेकंड, आप किसी को इंडस्ट्री ना छुड़वाएं, मेरी एक बात का जवाब दें। लोग कहते हैं कि डॉक्टर एजाज वारिस डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार है। क्या आपके स्टैंडर्ड्स डबल हैं? डबल स्टैंडर्ड हैं आपके? मेरे तो ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये क्या होते हैं? ठहरे, मैं आपको भेजता हूँ, 1 मिनट वेट। क्या भेज रहे हैं? व्हाट्सएप नंबर, आपका please, नंबर क्या है? छोड़ें डॉक्टर साहब, छोड़ दें, रहने दें। नहीं, मैं नहीं पूछना चाह रहा, छोड़ें इस बात को। बात करते हैं, प्लीज। नो। और 1 मिनट, एक्सक्यूज मी, आप शो कर रहे हैं बैठ के, पब्लिक आपको देख रही है, आपके हाथ नंगे क्यों हैं, आपके बाल नजर आ रहे हैं। क्या मतलब इसमें Sorry. क्या बुराई है? सॉरी, आप फहाशी फैला रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं, आपके बड़े बड़े बाल हैं हाथों के। सॉरी, क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हाथों पे इतने बड़े बड़े, 1 मिनट में आपके, ओह माय गॉड, आपके फुटबॉल भी नजर आ रहे हैं। क्या बकवास? मेरा मतलब आपके फुट के बाल भी नजर आ रहे हैं। सॉरी, मतलब पैरों के बाल? पैरों के बाल। और डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मर्दों के हाथों पैरों पे बाल होते हैं। तो मेरे क्यों नहीं है? सॉरी। यार कुछ लोगों के नहीं भी होते, इसमें इतना मसला नहीं है। अल्लाह करे ना आए। आगे बढ़ूं? या गो अहेड, आगे बढ़ें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। और नहीं डॉक्टर साहब, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ प्रोग्राम में सवाल पे आगे बढ़ने की बात कर रहा था। अच्छा, एक सवाल ये है कि
डॉक्टर साहब आपकी मेथोडोलॉजी में समझना चाह रहा हूँ, आप किन बुनियादों के ऊपर किसी फिल्म को अच्छा ठहराते हैं और किन बुनियादों के नो ऊपर? वे नो नहीं, नो वे क्या, मुझे सवाल तो पूछने दें। जाहिल, ये मेरा सिग्नेचर है। अच्छा अच्छा, मतलब सिग्नेचर स्टेटमेंट जो हाँ, मतलब नो बिला वजह बोल दी जाती है। सॉरी बेटे, नो डॉक्टर साहब बताएं ना, आप एक तरफ अमीषा पटेल जैसी थर्ड क्लास एक्ट्रेस के पैरों में बैठ जाते हैं क्योंकि वो इंडियन है, और पाकिस्तान की आप इतनी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस की जो है ना वो मट्टी पलीद कर देते हैं कि मज़ा नहीं आया, केमिस्ट्री नहीं बनी, ये नहीं बना। अमीषा पटेल कहीं की एक्ट्रेस है? अमीषा पटेल के पास अगर मैं बैठा तो किसी मकसद से बैठा था। क्या मकसद था? मैंने उससे ऋतिक का नंबर लेना था। ऋतिक का नंबर किस लिए? वो इसलिए कि ऋतिक की 6 उंगलियां हैं, वो जो फालतू उंगली है वो बहुत बुरी लगती है। मैं उसे वो छठी उंगली कटवाने का कहता, वो बहुत बुरा लगता है। नहीं हैजी, मुझे स्टिल समझ नहीं आ रही कि आप उनके पास जाके बैठे, आपने कहा दिस इज माय कहो ना प्यार है मूवमेंट, मतलब Yeah. कितना इस क्या मूवमेंट भाई? आपने शायद वो गाना ही सुना, कहो ना प्यार है में। वो जब आके उसने अमीषा पटेल को पीछे से यूं पकड़ा, कितना अच्छा लग रहा था ऋतिक, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, उधर भी आपको ऋतिक ही अच्छा लग रहा था? देखिए, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो तारीफ तो करूंगा, अगर आप काम बुरा करेंगे तो सॉरी, मुझसे आप एक्सपेक्ट ना करें मैं आपकी तारीफ करूं। नो अच्छा, फिर आप इंडिया की सलमान खान की जो घिसी पिटी तरीन फिल्में होती हैं उनको 5 स्टार्स दे देते हैं और अपनी फिल्मों को आप कहते हैं कि फॉरगेटेबल हैं। देखिए, इंडियन मूवीज जो है वहाँ पे मुझे काम नहीं मिल सकता, मैं तारीफ करूँ या उनकी बैशिंग करूँ। और हमारे यहाँ जो मूवीज़ बनती हैं कम से कम ये मुझे काम तो दे सकते थे, उसमें इन्होंने नहीं दिया। क्यों? वाई? नो नो वे, सॉरी। और तीसरी चीज ये माफी कि मांगे, सॉरी सॉरी। नहीं, एक सेकंड ना, आप मुझे ये बताएं कि तीसरी चीज ये कि अमीषा पटेल जो हैं वो जब भी आपके किसी पॉडकास्ट में मिशा नहीं है, अमीशा है। अमीषा पटेल जब भी आपके पॉडकास्ट या किसी वीडियो में अपीयर हुई हैं या उन्होंने आपके लिए पैगाम दिया है, उनकी ड्रेसिंग के ऊपर तो आपने कभी बात नहीं की। वल्गर किस्म की, बहुत ही सी थ्रू किस्म की ड्रेसिंग की होती है। अपनी एक्ट्रेसेस को आप ऐसे रगड़ते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, किसी ने स्लीवलेस भी पहना हो तो आप जो है वो तिया पांचा एक कर देते हैं। अमीशा पटेल को मैं बैश नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, नो नो वे। उसका एक रीज़न है, क्या? क्योंकि वो उनके कल्चर में है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। व्हाई वुड आई क्रिटिसाइज अमीशा? नो नो वे। जो पहनना चाहती है पहने, उनके कल्चर में है, बट हमारे कल्चर में ये नहीं है। नो, आप यकीन जाने, मैं बाहर मुल्क जाता हूँ, मियामी पे मैं पहन सकता था, मैंने बिकिनी नहीं पहनी क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है। आप पहन सकते थे? हाँ, क्यों नहीं पहन सकता था? मुझ में कांटे हैं क्या? और वैसे भी मियामी बीच पे मैंने बिकिनी पहननी थी तो मदद के लिए पहननी थी। मदद के लिए बिकनी कौन पहनता है? एक बंदा कह रहा था ये नहीं बिकनी, तो आप उसकी मदद के लिए वो खरीद के पहनते? हाँ या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। यार डॉक्टर साहब, अजीब ही बातें हैं आपकी। और एक और बात सुन लें, ये आप क्रिटिक की रट लगाना छोड़ दें। मैं बिचिंग नहीं करता, ओके? मेरी आदत नहीं है बिचिंग करने की बेटे, सॉरी टू से, नो नो वे। ओ अच्छा, जी, मैं जाके मुंह पे बोलता हूँ जो हो भाई। अगर आपने बुरा काम किया तो बुरा किया है, अगर अच्छा काम किया तो किया होगा, अपने घर में किया होगा। अच्छा काम घर में किया होगा। आई डोंट केयर, मैस्कुलिन हूँ मैं, कभी भी बिचिंग नहीं करता। बिचिंग करती बिचेस, मैं मैस्कुलिन हूँ। मैं जितने, क्योंकि देखें, एतराज़ वारिस जब चीखता है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। मैं मर्दों की तरफ जाके सीधा जाके बम पे यूं करके कहता हूँ, हु इज योर दीदी। बम पे हाथ मारते हैं आप? यस। और कहते हैं हुज योर दीदी? हाँ, हुज योर डैडी होता है। आपके लिए होता होगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए सॉरी, मेरे लिए बिल्कुल नहीं होता। मोहम्मद अली खान साहब, सॉरी करें बेटे, सॉरी करें। आपने क्या कह दिया? शर्म कहाँ चली गई आपकी? इक़दार कहाँ चले गए आपके? आपके मॉरल वैल्यूज कहाँ गए? और डॉक्टर साहब, हु आर यू टू आस्क मी दीज क्वेश्चंस? नोबडी, बट सवाल तो उठाना बनता है ना। और डॉक्टर साहब, आप इतने सवाल क्यों उठाते हैं? क्योंकि हैजी के सिर्फ सवाल ही उठते हैं, और जब हैजी चीखता है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। मैं समझना भी नहीं चाह रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्लीज ये आवाजें निकालना बंद करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? अच्छे सवाल। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। बहुत अच्छे सवाल है।
एक्चुअली लोगों को लगता है कि मेरा अर्निंग सोर्स ये बात करके व्यूज़ वगैरह आ जाना इससे होता है, लेकिन नो, मेरा अर्निंग सोर्स ये नहीं है। सॉरी, ये अर्निंग सोर्स नहीं है। क्या है आपका मेरा दूसरा काम भी है। दूसरा काम? आज देखिए मैंने ऐसे कमाए हैं। आज मैंने ये कमाया है, वो भी एक ही झटके में। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है? क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ मैं। क्रिप्टो, आजकल क्रिप्टो का दौर है, ट्रेडिंग करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं पहली दफ़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कोई चीज़ क्लियर कर दी है। अच्छा, वैसे आपका क्लियर करना लोगों को क्लियर करवा रहा है। प्लीज़, आप क्या समझते हैं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है? नो, तीसरा भी है। यार, अब आपका तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो भी क्रिप्टो ही है। बढ़ गए यार। मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। धूप देखी, छाँव देखी, पतझड़ देखी, समर्स वेकेशंस देखे। मैंने 2 कुत्तों को बड़े करीब से देखा था, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे, मैंने उनको देखा। क्या समझते हैं? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया, आपके शो पे आया हूँ और मैंने रिव्यू नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता। हैजी जब तक रिव्यू ना करे मेरा खाना हजम नहीं होता। यार, ये भी कर दें, हमारे शो का भी रिव्यू कर ही दें आप। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। ओह माय गॉड, सच अ पैथेटिक शो। बैठक गर्दी कोई जोक नहीं है, बेकार शो एकदम। 5 स्टार दे रहा हूँ इसको, और वो भी नेगेटिव स्टार्स। वो 2 लड़कियां शो करती हैं, आपस में केमिस्ट्री नहीं है उनकी। और लड़कियां नहीं करती, 2 लड़के करते हैं। यही बात है, आप लड़के करते हैं तो इसीलिए तो सही चीज नहीं निकलती। सॉरी टू से। डॉक्टर साहब, लड़ाई वाला लड़के नहीं, लड़कों वाला लड़के। अच्छा, नहीं, मुझे उसका नहीं पता ना। डॉक्टर साहब, मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मुआशरे में कौन सी चीज़ आपको तंग करती है? मुझे अंदाज़ा है कि आपको कौन कौन सी चीज़ तंग करती है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको क्या तंग करता है? यूँ तो हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि नाइंसाफ़ी पे मबनी हैं। मैं उस दिन एक मैच देख रहा था, टेप बॉल मैच, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ तंग करती है वो काले गोरे की तफरीक तंग करती है। काले गोरे की तफरीक कहाँ से आ गई? उस दिन मैं टेप बॉल का मैच देख रहा था। अच्छा, उसमें क्या हुआ? बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई उसमें। सॉरी टू से। टेप बॉल के मैच में काले में हो रहा है यार, टेप बॉल के मैच में काले गोरे की बुनियाद के ऊपर कैसे नाइंसाफी हो सकती है? ओ माय गॉड, कहाँ गई हमारी शर्म, कहाँ गई? उस दिन हसन पेंडे ने जहीर कालिया को 6 छक्के मार दिए, सिर्फ इस बेस पे कि वो काला है। यार डॉक्टर साहब, टेप बॉल तो छक्कों की क्रिकेट है, उसके अंदर छक्के मारे जाते हैं। उसके अंदर काले गोरे की तमीज कहाँ से आ गई कि जहीर कालिया ने छक्के खा लिए या हसन पेंडा ने छक्के मार दिए? इसमें क्या बातें कर रहे हैं आप? आप एक सतही ज़हन से सोच रहे हैं। आप होस्ट है ना, इसलिए सतही जिंदगी गुजारने वाले शख्स हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही। आपको क्या मसला है इस क्रिकेट से? क्योंकि मैं छक्के मरते हुए नहीं देख सकता। छक्के मरते नहीं है, छक्के मारे जाते हैं। बट जिन्हें मारा जाता है वो तो मरते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम का खुलासा बताना चाहूँगा। मुझे ये लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जब चीखता है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। मेरी बात भी सुन लीजिए ना। मुझे ये लगता है कि जैसे आप ये सारी क्रिटिक का जो ड्रामा करते हैं, ये व्यूज़ लेने के लिए करते हैं, अटेंशन सीख करने के लिए करते हैं, और आपका असल मकसद जो है उससे पैसे कमाना या शोहरत पाना है। क्या मुझे ठीक लगता है? आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। व्यूज़ ऐसे ही नहीं आते, नॉर्मली बात करते हुए व्यूज़ नहीं आते। आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ता है, क्रिटिक करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ तो और सबसे आसान काम कुछ ये और है। बोल देते हैं, आप क्रिटिक क्यों करते हैं? नहीं तो और कैसे व्यूज़ लेता? मैं आके ये कह देता, हाय दिस इज योर हैजी, मैं माँ बनने वाला हूँ, इस पे व्यू आते। और डॉक्टर साहब, एक सेकंड प्लीज, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। माँ बनने और लोगों की माँ बहन एक करने के बीच में भी तो कोई दरमियानी रास्ता हो सकता है ना, दरमियानी रास्ता। वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मोहम्मद अली खान, करते रहें प्लीज। आई वांट टू सी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेरी तरफ से आपको 110 रेटिंग है। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे बात का जवाब दे दें। मोहम्मद अली खान, दरमियानी रास्ता कोई नहीं होता। या आपको हक में चलना पड़ता है या खिलाफ चलना पड़ता है। देयर इज नो ग्रे एरिया, नो बेटे, नो। सॉरी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये आप
ये हैंड माइक क्यों यूज़ करते हैं? अब तो वो इतने जदीद किस्म के कॉलर माइक्स आ गए हैं, 1 सेकंड लगता है, आप ये वाला माइक क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली हैज़ी जब तक माइक ना पकड़े वो बात नहीं बनती। इसमें एक क्या बताऊँ, तुम्हें नहीं पता। माइक इसलिए यूज़ करता हूँ कि माइक एक प्रोफेशनल चीज़ है। इससे बंदा लगता है कि प्रोफेशनलिज्म है। मैं दूसरों की तरह व्लॉगर्स की तरह मैं यहाँ पे माइक नहीं कर सकता लगा के। सॉरी, वायर वाला माइक ले लेना, लेवलियर माइक जो होता है। नो, माइक वो वाला लगाते आधा घंटा गुजर जाता है। आधे घंटे में पूरी फिल्म देख लेता हूँ। नो, और उस पर क्रिटिक भी कर देते हैं। आई एम ओके विद इट। यार डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है आपसे कि ये आप इतना ज्यादा मीडिया यानी इतनी ज्यादा एंटरटेनमेंट उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं? मतलब एक दिन में आप 20-30 जो है वो क्रिटिक्स शाया कर देते हैं, आप व्लॉग्स बना देते हैं इतने कि मैंने ये ड्रामा देखा, ये फिल्म देखी, ये किया, वो किया। ये कैसे 2 आंखों से कैसे इतना कुछ देखा जा सकता है? मोहम्मद अली खान, ये मेरी आंखों का कमाल है। आंखों का कमाल? हाँ। कैसे? मैं एक फिल्म यहाँ लगा के देखता हूँ, यूं करके एक इधर लगा के देखता हूँ, और कभी कभी तो मैं 6-7 फिल्में इन 2 आंखों से गिरगिट की तरह देख लेता हूँ। मेरी आंखें गिरगिट की तरह यूँ घूमती हैं, ऐसे ऊपर नीचे। यूँ समझे कि 560 मेरे कैमरे हैं, आंखें नहीं हैं। 560 नहीं होता, 360 है। ये देखें। ओह माय गॉड, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जूस मिलेगा? जूस प्लीज, जूस है? डॉक्टर साहब, डोंट कॉल मी डॉक्टर, आई एम अ क्रिटिक, नाकिद। नाकिद साहब, ये बताएं कि आसिम अजहर के साथ आपका क्या पंगा है? उनके गाने पे आपने तनकीद क्यों की? बहुत बुरा गाया। सॉरी आसिम, आपने बहुत बुरा गाया है। मैंने आपको हालांकि सिखाया था गाना। आप गलत कैसे गा सकते हैं? इतना भोंडा पैथेटिक गाना कैसे गा सकते हैं? सॉरी, मैंने आपका करियर बनाया है, सिर्फ आपका नहीं, मैंने बहुत से लोगों का करियर बनाया है। माइकल जैक्सन को स्टेज पे कौन ले गया था? रैंडी ऑर्टन को WWE के लिए किसने तैयार किया था? सॉरी, बहुत सारे लोगों को मैंने चांस दिया, बनाया। डॉक्टर साहब, अगर आसिम आपने बहुत बुरा गाया। और डॉक्टर साहब, अगर आसिम अजहर ने एक इंडियन गाने का रीमेक कर दिया, तू है कहाँ का, जो किशोर कुमार का गाना था, तो आप कोई एहसान अजीम नहीं किया। सॉरी, कोई एहसान नहीं किया, बिगाड़ा है गाना। कैसे बिगाड़ा है यार? उनकी अपनी टेक है एक गाने के ऊपर। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाला कि वो बिगाड़ा है या उसको बेहतर किया? आप कौन होते हैं? आसिम अजहर क्या समझता है कि वो उसमें अपने लिरिक्स डाल के उसको चेंज कर देगा? नो सॉरी, आपने गाना बर्बाद कर दिया है। आप क्या बताना चाह रहे हैं आसिम बेटे? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि किशोर जी ने गंदा गाया है, बुरा गाया है, और आप उसको ठीक कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप कैसे आदमी हैं? मतलब किसी के ऊपर कैसे क्रिटिक कर देते हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? उन्होंने बुरा गाया यार, एक बंदे ने ट्रिब्यूट दिया है। आपको मुझे ट्रिब्यूट देना चाहिए था। मैं आपका मेंटोर रहा हूँ आपका। और प्लीज़, ये ड्रामा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उन लोगों के साथ आप ना मिला करें। और दानिश तैमूर, आपने उसकी हिमायत की। सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा। आई वॉज हर्ट कि आप उसकी साइड लेंगे। प्लीज़, मुझे बहुत बुरा लगा। उस रात मैं सो नहीं सका, मैं बहुत रोया। टिश्यू के डब्बे ख़त्म हो गए थे। सॉरी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। दानिश तैमूर, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ मेरे हो। डॉक्टर साहब, आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम आपके लिए ये कि अपने कैमरामैन मेरे साथ भेजें, मतलब बाहर तक छोड़ के आए। और वालिदैन के लिए पैगाम है, मैसेज है कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को कार्टून से दूर रखें। और डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे कार्टून नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? मैं कार्टून्स के हवाले से बोलूँगा। कार्टून्स में क्या हो रहा है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या हो रहा है ये? बच्चों को नहीं देखना चाहिए कार्टून। नो वे। मुझे बताते हुए अजीब लग रहा है। बताएं ना, क्या अजीब लग रहा है? मैंने कार्टून देखा, उसमें एक हाथी देखा मैंने। कार्टून्स में हाथी देखा? हाँ, उस हाथी ने 6 जगह पे सिर्फ दुम पहनी हुई थी, बाकी पूरा वो नंगा था। नो वे। क्या जंगल में दर्जी नहीं है? क्या दुकानें नहीं है? ये क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? हम क्या दिखा रहे हैं? नो वे, मुझसे नहीं देखा जाता। बस ठीक हो गया, पैगाम हो गया डॉक्टर साहब, हो गया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का पैगाम आपने सुन लिया। बच्चों को कार्टून्स ना दिखाएं, प्रोग्राम ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और
जो हमारा बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको प्रेस कर दें। इजाज़त दें इससे पहले कि डॉक्टर साहब फिर किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा मोहम्मद अली खान, आपसे क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी डॉक्टर साहब कीजिए। प्लीज़, मैं घर पहुँच जाऊँ तो आप मैसेज करके पूछ लेंगे कि आप घर पहुँच गए, प्लीज़। तो डॉक्टर साहब जब आप घर पहुंच जाएं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मैं पहुंच गया हूँ। पक्का? हाँ पक्का। पक्का? हाँ वादे से मुकरना नहीं आप, प्लीज़, क्योंकि हैज़ी जब चीखता है तो पूरा मोहल्ला सुनता है। आई चेक इट।